नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। सुबह सपा भारतीय समाज पार्टी कार्यालय पर चलाया गया सदस्यता अभियान। काफी संख्या में लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से आए मृत्युंजय पाठक, प्रदेश सचिव मध्यांचल उत्तर प्रदेश ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर बनाई रणनीति। शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक लोगों को जोड़कर एक मंच पर एक साथ खड़ा करना और समाज में आगे बढ़ाने कार्य हमारी पार्टी तेजी से कर रही है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके, इस पर भी हमारी पार्टी कार्य कर रही है। हमारे कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम बिरला राजभर कहते हैं, एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षा बेहतर होगी तो देश आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी भाजपा से कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अब की बार 400 पार सीटें जीतेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। समथाबाद से नवनीत सैनी की रिपोर्ट। सर, यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया गया है जो सारे पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं? जी, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यहाँ पर सदस्यता अभियान था। फर्रुखाबाद में जितने भी लोग हैं जो शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक लोग हैं, इन सबको हम लोग एक साथ जोड़कर उनके उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सबको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं, अपने पार्टी का संदेश दे रहे हैं कि कैसे वो हमारी पार्टी से जुड़ें और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं, अपने आप को कैसे ग्रो करें, इस समाज में रहने लायक अपने आप को कैसे बनाएं, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है वो शिक्षा की समस्या है। इस समय सबसे बड़ी अगर समस्या है तो शिक्षा की समस्या है। शिक्षा के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों के बीच रह के, जनता के बीच रह के दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। अगर शिक्षा आपके घर को आगे बढ़ा सकती है तो शिक्षा देश को भी आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि भले ही आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा को पूर्ण अधिकार दीजिए। जो उसके पढ़ने का अधिकार है वो उनको दीजिए। उसके लिए कोई भी समस्या अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी आती है तो हमारी पार्टी से आप संपर्क करिए, पूरा आपका उसमें हल दिया जाएगा, बिल्कुल सारा समाधान किया जाएगा। यही सब हमारी नीतियाँ। जो अभी उन्होंने बयान दिया था कि मुझे ही दरोगा समझो, मुझे कुछ हिम्मत नहीं है, तो आपके जिलाध्यक्ष ने सुबह होकर थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई, पीला गमछा डालकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन बस मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा मीडिया वाले भाइयों से, सब हमारे भाई बंधु हैं, कि कृपया जो भी बयान आया करें उस बयान को बहुत ही गहनता से, बहुत ही आत्मीयता से सोच के उसको बयान को पेश किया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में 14 विंग का कार्य चलता है। उस 14 विंग में कम से कम 27 से 28 पदाधिकारी होते हैं। इतने पदाधिकारियों को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। माननीय कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा था कि मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि इस बारे में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर मैं ध्यान दूंगा। अभी मुझे नहीं पता कि जिलाध्यक्ष कौन है, इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आएगी मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। उस बात को दूसरी तरीके से परोसा गया है, उस बयान में कोई भी सत्यता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक विभिन्न पार्टियों में भटकते रहे, क्या कारण था? लास्ट में आके जो चुनाव आया है तो उन्होंने भाजपा के दामन थाम लिया। नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करती है। गठबंधन करना कोई भागना नहीं होता है। हर पार्टी चाहती है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका भविष्य सुरक्षित हो। अगर भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें किसी का सहारा लेना है या हमें किसी का सहारा बनना है तो बनना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बीमार है, आप कोई इलाज करा रहे हैं, एक डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा है, क्या आप डॉक्टर नहीं बदलते हैं? जैसे आप अपनी बीमारी को सही करने के लिए डॉक्टर बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी को, बड़ी जो पार्टियां हैं उनके साथ सोच के कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का, जो गरीब जनता है और जो अभी
उस सुविधा का नहीं लाभ उठा पा रहे हैं, उनको लाभ देने के लिए हम भी प्रयास करते हैं। जिस दिन हमें लग रहा है कि ये पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, पिछड़ों की अगर राजनीति करेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सारी पार्टियां गठबंधन करती हैं। तो आपके ये पार्टी के लोग जो हैं, क्या लोकसभा प्रत्याशी मुकेश राजपूत को तन मन से चुनाव लड़ाएंगे? सर, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, और आप लोगों का भी, सबका, विपक्ष का भी यही मन है कि अब की बार 400 पार एनडीए जाएगी। कुछ लोग हट के मदद कर रहे हैं, कुछ लोग सट के मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी पूरी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही मिशन है कि अब की बार 400 पार। माननीय मुकेश राजपूत जी फर्रुखाबाद से सांसद हैं और इस बार बहुत ही ऐतिहासिक मतों से फर्रुखाबाद से जीत के आने वाले हैं। आपकी पार्टी पार्टी सर, भाजपा समर्थन है तभी तो हमारे कैबिनेट मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और पूरा समर्थन है। पूरे लोकसभा की सारी सीटों पे हमारा समर्थन है। सारे एनडीए के प्रत्याशियों को मैं जिताने की पूरी भरकस प्रयास करूंगा, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें एनडीए जीत रही है। इस टाइम आपकी पार्टी में कुछ लोग किसान यूनियन से संबंधित हैं, कुछ अन्य पार्टियों से संबंधित, कुछ अन्य संगठनों से संबंधित हैं। अब वो इस टाइम भाजपा से नाराज है, क्या वो लोग समर्थन करेंगे? भैया, घर बहुत बड़ा परिवार होता है। अब आप परिवार में कुछ लोग किसी से नाराज होते हैं, कुछ लोग किसी से नाराज नहीं होते हैं। सबको मिलाकर, सबको समझाकर, सबको एक साथ चलने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी प्रेरणा स्रोत पे लगे हैं जो आप कह रहे हैं कि कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। तो घर में सब एक दूसरे से नाराज होते हैं, रहते घर में हैं। ऐसा ही भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक घर है, इस घर में सभी लोग रह रहे हैं। कोई किसी से नाराज है, आज नाराज है, कल मान जाएंगे। सब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। धन्यवाद।